औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अच्छी खुशहाल ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर हैं, अपने कैमरामैन के साथ, अपने वाइट बोर्ड के साथ आपको सलाम पेश करता हूँ। सबसे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये नॉलेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले। तो सबसे पहले जो ज़रूरी बात आपसे करना चाहूँगा कि बच्चों को इस साइड पे तालीम की तरफ राग़िब करें ताकि वो एक अच्छे शहरी बन सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। इससे पहले मैंने आपको फ्रैक्शन की टाइप और फ्रैक्शंस की एडिशन और फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन के बारे में डिटेल से बताया था। आज की वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में बताऊंगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो है वो एज सच एक आध स्टेप को छोड़ के ऑलमोस्ट एक ही तरह का इसमें मेथड है। तो अगर कोई दूर दराज से देही इलाके से या कहीं से मेरी वीडियोस को देख रहा है, अगर उसे इंग्लिश में समझ नहीं आती तो वो कमेंट्स में मुझे बता सकता है, मैं उसके लिए उर्दू में भी वीडियो बना दूंगा। तो आज हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस की। मैं आपके सामने कोई भी फ्रैक्शन लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैं लाइक फ्रैक्शन लेता हूँ आपके सामने 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ये मैंने दो फ्रैक्शंस लिए हैं आपके सामने। ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन का अभी तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि नीचे वाली वैल्यू जिन फ्रैक्शन में सेम होती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू वो लाइक फ्रैक्शंस होती है। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल सिंपल रूल है कि आपने न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 2 1s are 2 and 3 3s are 9। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर यही दोनों फ्रैक्शंस हैं और इनको आपने तकसीम करना है, मीन के डिवाइड करना है, तो उसमें जो एक स्टेप बढ़ जाएगा वो ये हो जाएगा कि आपने डिवीजन के साइन को कन्वर्ट कर देना है मल्टीप्लाई में, और जो इसके बाद वाली फ्रैक्शन है उसका आपने रेसिप्रोकल ले लेना है, मीन उसको आपने उल्ट कर देना है। तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। आगे सेम वो मल्टीप्लाई वाला रूल आपने यूज़ करना है। 3 1s are 3 हो जाएगा और 2 2s are 4 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। तो ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है फ्रैक्शंस की। अब अगर इसको हम मज़ीद एक्सटेंड करते हैं, तो ये एक्सटेंड करके मैंने आपके सामने फ्रैक्शंस लिखी हैं। ये अब मैंने 4 फ्रैक्शंस यूज़ कर रहा हूँ और इसमें डिवीजन और मल्टीप्लाई दोनों साइन यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका मेथड ये है कि एक बोर्ड मैथ्स रूल होता है। बोर्ड मैथ्स रूल के बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। उस रूल के मुताबिक पहले हमने डिवीजन को ख़त्म करना है। तो डिवीजन को ख़त्म करने के लिए ये पहली दोनों फ्रैक्शंस इसी तरह आ जाएंगी। डिवीजन को हम कन्वर्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई में और इसके बाद जो फ्रैक्शन है वो उल्ट हो जाएगी, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और बाकी सारी फ्रैक्शंस जो हैं वो इसी तरह से आ जाएंगी। तो पहले स्टेप में तो आपने डिवीजन को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, और जो मैंने आपको पहले रूल बताया कि उसके बाद वाली फ्रैक्शन को आपने उल्ट कर देना है। अब यहाँ पे ये सारे जो न्यूमिनेटर हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 4 2s are 8, 8 7s are 56 और 56 7s are
ये आ जाएगा आपके पास 392। इस तरह डी न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3s आर 15, 15 6 आर 90 और 95 आर 450 आ जाएगा आपके पास। एक तो आप इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको डिवीजन में कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद सिंपल तरीके से करना चाहते हैं, इजी करना चाहते हैं, तो आपको मैं बताता चलूँ कि न्यूमिनेटर और डी न्यूमिनेटर जो होते हैं ये आपस में अगर इनकी किसी एक टेबल से कटिंग हो रही है तो आप कटिंग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 1s आर 2 और 2 3s आर 6, इन दोनों की आपस में कटिंग हो रही है। ये याद रखना है कि कटिंग हमेशा ऊपर नीचे होगी, नीचे वाली वैल्यूज़ की नीचे। जैसे ये 3 और 3 सेम है, इनकी आपस में कटिंग नहीं हो सकती। ये 7 और 7 आपस में सेम है, इनकी भी आपस में कटिंग नहीं हो सकती। कटिंग हमेशा ऊपर से नीचे होगी। तो अब ये मज़ीद सिंपल हो गया। 4 7s आर 28 और 28 7s आर ये आपके पास आ जाएगा 196। 5 3s आर 15, 15 3s आर 45 और 45 5s आर आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 225। तो ये इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अगर आपके पास 2 से ज़्यादा 3 4 फ्रैक्शंस हैं और उनमें डिफरेंट साइंस यूज़ हो रहे हैं तो आपने उसको इस तरह से सॉल्व करना है। अब मैंने आपके सामने दोबारा से कुछ फ्रैक्शंस लिए हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि मिक्स फ्रैक्शन जो है वो बीच में इस्तेमाल हो रही है। तो इसका मेथड ये होता है कि पहले आपने जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले स्टेप में उन मिक्स फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रैक्शन में। उसका मेथड ये होता है कि आपने होल नंबर को डी न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 3s आर 15 और इसमें 2 प्लस कर लेना है तो ये हो जाएगा 17 और डी न्यूमिनेटर इसी तरह से आ जाएगा। मैंने किया है 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2। इसी तरह यहाँ पे ये मेथड अप्लाई करते हैं। 3 3s आर 9, 9 प्लस 1 10 बाई 3 और ये तो ऑलरेडी सिंपल है, इसको आपने इसी तरह से लिख लेना है। मज़ीद आगे अब नेक्स्ट स्टेप में जो पहले मैंने आपको मेथड बताए हैं कि पहले आपने डिवीजन के साइन को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में और उससे बाद वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेना है। अब यहाँ पे जिन नंबर्स की कटिंग हो रही है 2 2s आर 4 एंड 2 5s आर 10। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3s आर 9, 9 2s आर 18, ये तो सिंपल आ जाएगा। ये बनता है 5 5s आर 25 और इसको आपने 17 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 425। इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर जो है वो आपके पास न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर आ रहा है और डी न्यूमिनेटर जो है वो स्मॉल वैल्यू है तो न्यूमिनेटर को आपने डी न्यूमिनेटर से डिवाइड करके तो इसको कन्वर्ट कर लेना है फ्रैक्शन को ताकि आपका आंसर ठीक आ सके। तो हम 425 को डिवाइड करेंगे 18 के साथ तो ये आएगा आपके पास 18 2s आर 36। इसको माइनस करेंगे तो ये 6 बच जाएगा। 5 को नीचे ले आएंगे, इसके बाद ये आ जाएगा 18 3s आर 54।
तो बाकी आपके पास बच जाएगा 11। तो इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके आप लिखेंगे 2311/18। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था फ्रैक्शंस का डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद है आपको वीडियो मुफीद लगेगी। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सकें। अपना फीडबैक दें। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई वीडियो अपलोड करवाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं किसी टॉपिक पे, वो टॉपिक हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपका फीडबैक जो है उसको रिस्पांस करें और आपके मुताबिक वीडियो बना सकें। तो इसके साथ ही आज की इस वीडियो को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। शुक्रिया।